ये तो शुरू कर देते हैं। नमस्कार, मैं मनीष ब्रह्मभट्ट और मेरे साथी राहुल पंड्या, हम दोनों ने संभाजी नगर में अभिजीत दीपके और उनकी सिलेक्टेड टीम के खिलाफ न्याय के लिए देश के वॉलेंटियर और प्रोटेस्टर की राय से टीम बने, देश की टीम बने। पुरानी टीम बर्खास्त तो जो इन्होंने जल्दबाजी में की और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के देश के आंदोलन से जुड़े लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं और करना चाहते हैं, इसके पीछे इनके पॉलिटिकल एजेंडा है। ये सब चीज़ों को लेकर हमने उनके सामने मांग रखी थी कि मेरिट से, पैरामीटर्स से, इंटरनल डेमोक्रेसी से और ट्रांसपेरेंसी से टीम का चयन हो। पर इन्होंने ये मांग मानी नहीं। इन्होंने अति असंवेदनशील रवैया अपनाया। जब जंतर मंतर पे थे तो वो सरकार को बोलते थे कि अंग्रेजों के टाइम पे गांधी अनशन करते थे, हम गुलाम थे तो भी वो संवाद करते थे, उनमें संवेदना थी। तो तुम तो उनसे भी गए गुजरे हो। हम तुम्हारे घर पे, तुम्हारे आसपास नजदीक में अनशन कर रहे, पहले तुम्हारे घर पे आए थे। 40 इसका शुगर हो गया, मेरा 70 था, क्रिटिकल सिचुएशन थी। कंटिन्यू हमें डॉक्टर हमारा चेकअप कर रहे थे, पुलिस हमारे आसपास थी। लास्ट 2 दिन से तो पुलिस के सारे बड़े ऑफिसर रात को, देर रात को, ये मैडम खुद 3-3 बार आते थे। एसीपी साहब के फोन आते थे, सारे दूसरे पुलिस ऑफिसर बड़े थे, वो भी फोन से बात कर रहे थे। मुझे जितनी पुलिस में संवेदना दिखी उतनी अभिजीत दीपके में नहीं दिखी। और मैं, पुलिस ने ही हमारी जान बचाई। हमें पहले लगा कि हमें फोर्सफुली ले जा रहे हैं तो हमें अनशन नहीं करने दे रहे, पर अब जब हम हॉस्पिटल गए और हमारा ट्रीटमेंट हुआ तब डॉक्टर ने बताया कि इतनी शुगर से अगर कम होता तो आपका कोमा में भी जा सकते थे, आप मर भी सकते थे, आपके ऑर्गन भी डैमेज हो सकते थे, मतलब शुरू हो जा, कीटोन्स बढ़ गए थे, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था मेडिकल लैंग्वेज में। पर ये सब चीजें यहाँ की पुलिस संवेदना जितनी दिखाई उतनी उन्होंने नहीं दिखाई। वो अंग्रेजों से भी गलत इंसान है, उनकी मानसिकता जो है वो देश को परिचय हो रहा है। और ऐसे असंवेदनशील इंसान के नेतृत्व में, उसकी सिलेक्टेड प्राइवेट लिमिटेड के अंडर में देश के लोग काम करना नहीं चाहेंगे। खास करके हमें यहाँ पे जो बातें रखनी है कि यहाँ के लोग भी, जो आसपास के लोग थे, ये आयन भाई जैसे लोग, दूसरे लोग जो जहाँ पे आए, उन सबने भी हमारी दिन रात केयर की। यहाँ के मीडिया के लोग, इन्होंने भी हमारी बातों को देश तक पहुंचाया। हम तो वहां पड़े थे, हमें पता नहीं था, पर उन्होंने हमारी मांगों को, सही मांगों को, उन्हें भी नजर आया कि इसमें सच है, तो उन्होंने देश तक पहुंचाया, महाराष्ट्र तक पहुंचाया। इसके लिए हम पुलिस, मीडिया, यहाँ के लोग जो बहुत ही संवेदनशील है, उनका पहले तो आभार प्रकट करते हैं। ये हमारा दूसरा जन्म है। और खास करके हम पुलिस के, डॉक्टर्स के आभारी है कि जिन्होंने हमें, भले शुरुआत में मैंने बोला वैसे उठाया लगा, पर हमें बचाया है। खास बात, हमारे वॉलेंटियर्स जो इस आंदोलन में जुड़े थे देश भर से, जो जंतर मंतर पे 40 दिन तक डटे रहे, और देश भर से जो प्रोटेस्टर आए थे जिन्होंने लाठियां खाई, डंडे खाए, वो सब लोगों ने हमें फोन पे, हमारे जब हॉस्पिटल में ले गए उसके बाद काफी सारे फोन शुरू हुए थे, उन्होंने बोला कि 12 तारीख को देश के सारे वॉलेंटियर, ज्यादातर वॉलेंटियर जंतर मंतर हम आ रहे हैं, क्योंकि वॉलेंटियर का मीट अभिजीत दीपके ने रखा है। तो सबका कहना है कि भाई पहले तुमने टीम घोषित कर दी, अब क्या वॉलेंटियर का उनको छोटे बड़े पद देके वो नारे लगाए अपने एरिया, अपने गांव, अपने जिले में, तो ताकि तुम नेता बने रहो और तुम पॉलिटिकल डील करते रहो, इसके लिए बाद में कर रहे हो। अगर पहले तुम्हें टीम बनानी होती तो बाद में वॉलेंटियर मीट रखना नहीं चाहिए था। वॉलेंटियर मीट रखते दिल्ली में, मुंबई में, हर जगह, और फिर तुम यहां पे आते, मतलब टीम बनाते सबको पूछ के, तो वो देश की टीम बनती है। तो तुम्हारे फेस की टीम है, तुम जो चाहो डिसीजन ले सकते हो। लोगों को तो बस यहां से डिसीजन जो लिया गया है उसको फॉलो करना है। अब फॉलो करने वाली टीम बना रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि जो 2.5 करोड़ लोग जुड़े हैं वो तुम्हारे एम्प्लॉय बन के काम करेंगे, जब बुलाओगे डंडे खाने तो आ जाएंगे। तो तुम्हारी जवाबदेही, तुमने संसद मार्च के लिए तो बोल दिया, हमने धर्मेंद्र प्रधान का तो रेजिग्नेशन ले लिया, पर तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी का क्या? तुम क्यों जवाब नहीं दे रहे हो? तुम क्यों भाग रहे हो?
अगर हम गलत है तो हमें गलत साबित करके यहाँ आके हमसे संवाद क्यों खत्म किया? हमें व्हाट्सएप ग्रुप से रिमूव कर दिया, दूसरे वॉलंटियर का ब्रेन वॉश करने के लिए तुमने पूरी तुम्हारी टीम लगा दी, फिर भी लोग तुम्हें सवाल ना करे इसके लिए तुमने कोई माध्यम ही नहीं छोड़ा, क्योंकि हम तो यहाँ अनशन थे, हम तो पहली बार आए थे। तो इस तरह का तुम्हारा बर्ताव ये स्पष्ट कर रहा है कि तुम डेमोक्रेसी में नहीं मानते, तुम संविधान में नहीं मानते, तुम सिर्फ बाबा साहब का संविधान उठा के जय भीम का नारा लगा रहे हो, तुम इसका भी अपना चेहरा चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तुम बाबा साहब के विचारों पे नहीं चल रहे हो। तुम चलते होते तो वॉलंटियर को समानता से अपनी टीम में लेते। तुम पहले पैरामीटर्स घोषित करते कि मेरी बैग उठाने वाला, मेरी गाड़ी चलाने वाला, मेरे आसपास घूमने वाले चापलूसों को टीम में मैं ले रहा हूं और दूसरों के साथ अन्याय कर रहा हूं। ये तुम्हारी सोच होती अगर तुम बाबा साहब को सच में मानते तो, क्योंकि समानता का है, बंधारण समानता पे है। तुमने वहां पे मुस्लिमों का इस्तेमाल किया। वो जुनैद भाई के पैर तो तुम छू रहे थे, वो इरफान नाम लड़का जो गरीब मुसलमानों की आवाज था वो भी आया था, पर तुमने किसी मुसलमान मेल चेहरे को अपनी टीम में शामिल नहीं किया। तुमने सरदारों का इस्तेमाल किया, सरदारों ने वहां खाना बांटा था, उन्होंने अपने गुरुद्वारे खोल दिए थे सबको रहने के लिए, सोने के लिए, तुमने एक सरदार को इनमें शामिल नहीं किया। सर थैंक यू। खास सर आए इसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि पुलिस ने हमारी जान बचाई, ये मुद्दा बोलना था, इसके लिए बुलाया था। बाकी पुलिस का इस प्रेस से ज्यादा लेना देना नहीं था। खास बात नहीं, मैं पहले मेरी बात रख दो, नहीं ये बातें नहीं हुई है। सरदारों को नहीं लिया तुमने, किसी और धर्म के और जाति के लोगों को नहीं लिया, तुमने सिर्फ आम आदमी पार्टी के 7 से 8 चेहरे लिए। तुमने क्यों एनसीपी, तुमने क्यों शिवसेना, तुमने क्यों आरजेडी, तुमने क्यों समाजवादी पार्टी, जो लोग मंच पे आके समर्थन किए थे देश भर के पॉलिटिकल पार्टी, वो भी तुमने ही बुलाए थे, तुमने ही उसको पॉलिटिकल मंच बनाया था। पर उनके कोई जुड़े हुए लोग जो आंदोलन में समर्थन में थे, ऐसे बहुत सारे चेहरे तुमने क्यों नहीं लिए? तुमने महिलाओं का अपमान किया है, क्योंकि तुमने महिलाएं जो 3 स्पोक्स पर्सन थी उनके अलावा कोई नए चेहरे शामिल ही नहीं किए देश के। जिन्होंने ये देखिए, रिया आहिर करके लड़की थी, उसने अपने साहस का परिचय दिया। दूसरी बहुत सारी लड़कियां थी, क्यों तुमने नहीं किया? वो भरत नाम लड़का था, कोई भी जिसने लाठी खाई हो ऐसा एक दिखा दो चेहरा कि जिसने लाठी खाई थी वो वहां पे ग्राउंड पे बैठा था उसका। तुमने सारे देश के छात्रों का इस्तेमाल किया, एक भी छात्र नहीं है तुम्हारे टीम में कि जो अभी पढ़ रहा और नीट की परीक्षा दी हो, ऐसा कोई। तो तुमने सबका इस्तेमाल किया, सबका इस्तेमाल करने के लिए ही तुमने प्राइवेट लिमिटेड टीम बनाई है, और तुम आगे भी पॉलिटिकल एजेंडा के तहत ही काम करना चाहते हो, देश के लिए नहीं। यह सिद्ध हो रहा है, क्योंकि तुम्हारे में ना पारदर्शिता है, ना अकाउंटेबिलिटी है, ना डेमोक्रेसी है, ना समानता में तुम मानते हो। खास बात, देश के सारे प्रोटेस्टर जो आए थे, जिन्होंने 1 घंटा भी टाइम दिया इस आंदोलन को, चाहे अपने जिला, अपने राज्य या जंतर मंतर पे आके इस आंदोलन में जो शामिल हुए हैं, ऐसे सारे लोगों को हम कहना चाहेंगे, कल दिल्ली में वॉलंटियर का मीट रखा है अभिजीत दीपके ने। उसका स्थल है ओशन पर्ल पीएसके कन्वेंशन सेंटर ऑडिटोरियम, ये निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन के पास है, निर्माण विहार मेट्रो स्टेशन दिल्ली। फिर से उसका नाम बोलता हूं, ओशन पर्ल पीएसके कन्वेंशन सेंटर ऑडिटोरियम। मैं देश के सारे प्रोटेस्टर, सारे वॉलंटियर को वहां आके उसकी अकाउंटेबिलिटी मांगने के लिए अपील करता हूं। और देश में ये जहां जहां जाएंगे, जब तक जवाब नहीं देंगे कि हमारी मांग देश की टीम बनाने की जो है, हर राज्य के प्रोटेस्टर को पूछ के जो टीम बनाने की मांग है, वो तुम्हें क्यों नहीं मांगनी? वो गलत है क्या? जब तक उसका जवाब नहीं देंगे, ये टीम बर्खास्त नहीं करेंगे, हर जगह हम प्रोटेस्टर को और वॉलंटियर को बोलेंगे ये देश की टीम नहीं बनेगी, तब तक ये फेस की टीम बनी रहेगी, और इसको सवाल करना है, इसकी अकाउंटेबिलिटी तय करनी है, इसको बर्खास्त करके देश की टीम बनानी है। ये नहीं बनाएंगे तो आगे का निर्णय सारे वॉलंटियर प्रोटेस्टर मिलकर हम देश के लिए आगे लेंगे। हम कॉकरोच जनता पार्टी डेमोक्रेटिक बनाने वाले हैं, हम ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाने वाले नहीं हैं। खास बात, अभी पूरा रिमोट कंट्रोल आम आदमी पार्टी के हाथों में दिख रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के अलावा किसी भी पार्टी से जुड़े हुए लोग इसमें क्यों शामिल नहीं है? मान लो हम तो पार्टी के अलावा ही चाहते हैं, नॉन पॉलिटिकल हो अच्छा है,
पर तुमने लिए तो दूसरों क्यों? तो इसका मतलब है कि डिसीजन आपको पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट डीलर का काम करना है, आपको डील करनी है यार। ये स्पष्ट हो रहा है झारखंड में 12 चेहरों में से एक भी व्यक्ति स्टूडेंट के लिए नहीं गया है, वहां आंदोलन के लिए नहीं गया है। क्यों नहीं गया है? 12 बीमार है क्या? तो ये इंस्ट्रक्शन पे चल रहे हैं कि कहां जाना है कहां नहीं जाना है, पॉलिटिकल एजेंडा चला रहे। कहां गई बाबा साहब की समानता, कहां गया संविधान? सिर्फ उठा के नारे लगाने हैं। अगर सच में बाबा साहब को मानते हो तो छात्रों के लिए टीम को जाना चाहिए। तुम बीमार हो, बाकी के 11 को भेजो, क्यों नहीं भेज रहे हो? पर ये देश भी समझ रहा है, सब समझ रहे हैं कि सबका इस्तेमाल किया गया है और आगे इस्तेमाल करना है। नहीं, हमारी मांग नहीं पूरी हुई। पुलिस ने हमें जबरदस्ती एडमिट कराया, फिर बोतल चढ़ी, तो यूं भी अनशन का कोई ये सिर्फ दिखावा रह जाता है, बॉडी तो काम करने लग गया। तो हमने, और दूसरा हमारे सारे वॉलंटियर्स की भी मांग थी, इमोशनल अपील थी कि हमें इसको ऐसे आप अनशन करो, यह संवेदनशील है, ये पता चल गया 4-5 दिन से आप हो, आपकी इतनी शुगर हो गई, तो इसके खिलाफ, ऐसे इंसान के खिलाफ जो संवेदना विहीन है उसके खिलाफ अनशन करके क्या करना है? हम इसको जवाबदेही इसकी तय करेंगे। दूसरे तरीके भी है, आप हम सबको शामिल करो। हम दिल्ली में जहां पे भी, अभी दिल्ली में हो रहा है तो 12 को आप आओ, वहां पे अनशन पे बैठ के, अब कुछ नहीं, आप हॉस्पिटल में रहोगे और तबीयत बिगड़ेगी। हम सब उससे सवाल करेंगे, जवाब क्यों नहीं दे इसका जवाब? हम अगर सरकार से मांग सकते हैं तो आंदोलन में हमने अपना खून पसीना दिया है। लोग वहां पे 40-40 दिन तक अपने घर परिवार को छोड़कर वहां पे डटे रहे, तो उसकी जवाबदेही तो बनती है। वो जवाब से कब तक भाग सकेगा? सवाल का जवाब देना पड़ेगा। वो पुलिस ने कोई गुनाह किया है, हमें मतलब दाखिल किया है, हमें पता नहीं है किस चीज का किया है, क्यों किया है, हमें आपने अभी बताया तो हम लेंगे। यही प्रूफ है कि 12 चेहरों में क्यों स्टूडेंट नहीं है, 12 चेहरों में क्यों नॉन मुस्लिम मेल नहीं है, क्यों सरदार नहीं है, क्यों दूसरी पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं है, क्यों सिर्फ आम आदमी पार्टी के लोग हैं, क्यों अपने दोस्त है, क्यों अपना दोस्त योगेश इंगले करके है यहाँ का, जो उसका कॉलेज का दोस्त है, उसको फाइनेंस कन्वीनर बना दिया, क्यों हर मीटिंग में ये जो चिंतन बैठक थी उसमें उसके कजीन विवेक और संदीप क्यों मीटिंग में हाजिर थे? ये कोई परिवार का आंदोलन था क्या? कोई मित्रों का आंदोलन है क्या? लोग बेवकूफ है जो अपना खून बहाए, अपना पसीना बहाए वहां पे। क्यों कोई तुम्हें दूसरा सही नहीं लगा? क्यों तुमने पैरामीटर्स तय नहीं किए? हाँ 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 है, उनकी गर्लफ्रेंड ये कमिटी में शामिल है। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, नाम नहीं ले रहे, पर जवाब मांगो उनसे। क्यों जवाब नहीं दे रहे? हर चीज का जवाब वो देंगे तब हम एविडेंस भी देंगे। आपको ऐसा नहीं लग रहा हिंदू मुस्लिम का रंग दे रहे? नहीं, हिंदू मुस्लिम का हमने तो बोला मुस्लिमों को शामिल करो। हमने तो बोला कि नहीं, टीम में क्यों मुस्लिम? चाहे वो इरफान नाम का गरीब लड़का आया था जो अच्छा बोलता है, जो संवेदनशील है, तो उसके वो मजदूरों को भी आवाज उठाता है, वो तो मतलब बिन सांप्रदायिकता में मानता है, तो उसको क्यों? अरे जुनैद के तुम पैर छू रहे थे, कोई किसी को शामिल क्यों नहीं किया? हम देश के हर धर्म, हर जाति के लोगों को समानता से इसमें टीम में जगह मिलो, जिन्होंने इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और अहम रोल निभाया। हम महिला भी नहीं है इसमें, कोई स्टूडेंट भी नहीं है, तो ये इस्तेमाल होने के लिए हमें जाना है क्या? ये हमें एम्प्लॉय, इसको लगता है कि जो 2 करोड़ 2.5 करोड़ लोग पेज से जुड़े हैं, अब हमें मीडिया की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग तो हमें सुनेंगे ही, ये लोग तो हम बुलाएंगे तब आ जाएंगे डंडे खाने। तो ये मीडिया को भी इंसल्ट कर रहा है, पुलिस का भी इंसल्ट कर रहा है, आंदोलनकारियों का भी इंसल्ट कर रहा है, वॉलंटियर्स का भी इंसल्ट कर रहा है। ये इतने अहंकार में है कि इसका अहंकार टूटेगा तभी ये सुधरेगा। नहीं, कोई पार्टी नहीं है, ये हमारी पार्टी है, इसको हम डेमोक्रेटिक बनाएंगे। ये कोई अलग पार्टी नहीं, ये आंदोलन है और ये आंदोलन देश का है और हर लोगों के पसीने और खून से बना। 1-1 घंटा लोगों ने यहां पे दिया है, वो भी इसका हिस्सा है। सबकी राय लेना जरूरी है। हम देश में ये जहां जहां जाएंगे इनको एक्सपोज करेंगे, घेरेंगे, और जब तक ये, हम इसको देश का आंदोलन बनाएंगे, आंदोलन को खत्म नहीं होने देंगे। मोदी सरकार हो, भाजपा हो, कोई भी सरकार हो, दूसरी पार्टियों की हो, कोई भी अन्याय करेगा, छात्रों के साथ हो या जिस भी मुद्दे पे हो, सारे देश के आंदोलनकारियों को एक होकर एक टीम बनके आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि देश हमारा है और हम सबके लिए आवाज उठाए। और इसके लिए तो देश की टीम बनानी है, फेस की टीम नहीं बनानी है। फेस की टीम की ये 10 लोग हैं। आप समझिए कि उस दिन क्या हुआ कि ये दोनों लोग किसी को बताए बगैर जयप्रकाश नड्डा जी से मिलने चले गए। ये वहां पे ट्रक में था और लोगों को पता ही नहीं क्या करना है, और इसीलिए कंफ्यूज, इधर उधर भाग रहे हैं।
तो ये सब चीजें जो हुई है वो एडवांस में डेटा था, इसको मैनेज कर सकते थे। रजिस्ट्रेशन हुआ तो भाई ये लोग 10 लोग गुजरात से आने वालों को यहाँ पे मार्च में लीड करेंगे, ये मध्य प्रदेश, तो ऐसी सब प्लानिंग से हो सकता था। तो गलत लोग घुस भी नहीं सकते थे क्योंकि एडवांस में डेटा होता है। टेक्नोलॉजी के टाइम में, सोशल मीडिया के टाइम में सब पॉसिबल है। नियत होनी चाहिए। मंच को भी इन्होंने राजनीतिक मंच बना दिया। कोई आके बोलता है 370 जो मतलब हट गई है उसको फिर से वापस लाना है, तो आप सबका सहयोग चाहिए। तो अखंड भारत को फिर से तोड़ना चाहते हो क्या? तो ऐसी ऐसी जो मांगे हैं और ऐसे ऐसे जो मंच का इस्तेमाल हुआ है, ये हम नहीं बोलते कि इंटेंशनली हुआ होगा, पर आपके अंदर वो समझ होनी चाहिए, वो प्रोटोकॉल मेंटेन होने चाहिए। और अगर आपकी समझ नहीं है तो देश में जितने लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं उनके ऊपर आप पे उंगली उठती है तो उनके ऊपर भी उंगली उठती है। और खास करके हम इस आंदोलन का चेहरे का आंदोलन क्यों बनाना नहीं चाहते? क्योंकि चेहरा कुछ भी गलती कर सकता है। कल तुम कुछ गलत कामों में पकड़े गए या तुम्हारी टीम का कोई पकड़ा गया तो उसकी वजह से आंदोलन कमजोर नहीं होना चाहिए। तुम एक चेहरा हो। हमारे लिए मुद्दा और आंदोलन बड़ी चीज है, देश बड़ी बात है। चेहरे को हटा देंगे, चाहे मैं हूं चाहे वो है, कोई भी गलत चीज है, अगर कोई चेहरा है तो हटा देंगे और बाकियों को मतलब आगे लेके आंदोलन जारी रखेंगे। आपका आरोप है कि कोई कंट्रोल करता है। ये सवाल आपसे भी पूछा जा सकता है, आपको कौन कंट्रोल करता है? हमको आप बोलिए। हमारे पर गुजरात में मेरे पे गुजरात में काफी एफआईआर है, मैं 5 बार जेल जा चुका हूं और अभी भी मेरा फेसबुक अकाउंट आप देख सकते हैं। गुजरात में हम नशे के खिलाफ वहां के डेप्यूटी सीएम का रेजिग्नेशन लेने के लिए कैंपेन चला रहे हैं। वहां के विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी के वहां पे हम कैंपेन चला रहे हैं और 7.5 लाख लोगों ने समर्थन किया है। तो हम किसी पार्टी से नहीं है, हम देश के लिए काम कर रहे हैं। ये हमारे इसको बोला गया था जब कि तुम आम आदमी पार्टी से हो, मनीष सिसोदिया के साथ तुम्हारा फोटो है, तो उसको बोला नहीं हम पहले थे। वो हमारे कुछ फोटो ला रहा है। जो मुझे एक नेता थे वो वहां पे मुझे चार्टर प्लेन में मैं अहमदाबाद से सूरत जा रहा था तो मिल गए थे, तो वो फोटो खींचा था तो वो चला रहा है कि ये इसके। अरे भाई पुराने फोटो, तुम जो चीजों को जायज ठहरा सकते हो और नेता के साथ क्या, हमारे चुने हुए नेता है, कुछ मांगने कुछ कहने जाना भी पड़े तो क्या है, फोटो किसने से क्या हो गया? मैंने कमल का प्रचार किया है कि वोट दो और वो भी अभी तुम्हारे आंदोलन के बाद, तो तुम मुझे गलत ठहरा सकते हो। पहले भी मैंने नहीं किया है, मेरा कोई फोटो ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है, पर कोई कैंपेन चला है तो क्या हो गया? नेता हमारे ही, हमें ही चुने, सरकार हमारी है। हमें अभी रेजिग्नेशन लेना तो सरकार के पास जाना पड़ा, कोई काम कराने तो सरकार के पास जाना पड़ेगा। ये आंदोलन को फॉरेन फंडिंग आई है ऐसे भी कहा गया, आपको क्या लगता है? आया हो सकता है, मैं इसे इनकार नहीं कर रहा, क्योंकि जिस तरह से इसने अपने कॉलेज के फ्रेंड को फाइनेंस कमेटी का बना दिया तो फाइनेंस उसको घर में रखने का प्लान है, ये शंका जायज है इसको, क्योंकि जवाब तो वही दे सकता है कि क्यों तुमने अपने दोस्त को बनाया फाइनेंस का। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसका जवाब उसको देना चाहिए, तब दूसरों को क्वेश्चन कर सकता है। ये पहले अपना मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभाए। तो ये जो इस आंदोलन को कैप्चर करके लोगों के भरोसे को राजनीतिक तौर पे इस्तेमाल करना चाहता है, पॉलिटिकल डीलर के तौर पे, जहां पे इलेक्शन आ रहे हो या जहां पे कोई इसको डील बड़ी हो जाए तो सामने वाली पार्टी को गिराने के लिए आंदोलन करके जो 2.5 करोड़ लोग जुड़े उनको एक आंदोलन की सफलता के आधार पे उनको इस्तेमाल करने का इसका इरादा लग रहा है। नहीं तो ये संवेदना दिखाता। जो अंग्रेजों को बोल सकता है कि अंग्रेज संवेदनशील थे, कि गांधी को मिलने आते थे, तो तुम तो अंग्रेजों से भी गए गुजरे हो। तुमने हमें यहां मरने, तुम्हारे तक पुलिस की टीम आई, यहां के लोकल लोग आए कि भाई 40 शुगर है और तुम एक बार बात तो करो, मांगने की बात तो बाद में है, पहले बात तो करो। तो वो इनकार करके फोन पे बात करते करते चला गया। इसका वीडियो है। तो ऐसे असंवेदनशील इंसान जिसकी समझ नहीं है, जो समानता में नहीं मानता है, जो बाबा साहब को भी सिर्फ अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उनके विचारों पे चल नहीं रहा है, तो सारे बाबा साहब को मानने वाले, उनको विचारों को मानने वालों को भी कहना चाहता हूं, पहले इसके चाल और चरित्र को देखिए। ये क्या कर रहा है, क्या बोलता है, क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट है। ये बोलता था कि मुझे फेस मत बनाओ, नहीं तो अहंकार आ जाएगा, किसी को भी चेहरा मत बनाओ। तो आज तुम्हें तो चेहरा, अहंकार आ गया, तुम अपनी बातों पे कायम ही नहीं हो, बोलते क्या हो, करते क्या हो। तो हमारा बस इतना है कि देश के सारे हमने जो अपील की, चलो दिल्ली, कल हम सारे प्रोटेस्टर और इसको मीडिया के माध्यम से देश में अपील कर रहे, आके वहां पे सवाल करे, घेरे, और जहां जा जाए, जब तक जवाब न दे, जब तक ये टीम बर्खास्त करके देश की टीम न बनाए, तब तक इसको, देश को गुमराह करने नहीं देंगे हम।
हमें लेने की बात ही नहीं है, ये हमारी बात ही नहीं है, देश की बात है। हर राज्य से 5-5 लोग वहां के प्रोटेस्टर सिलेक्ट करेंगे, उनकी राय से लिया जाए, इंटरनल वोटिंग से, कि भाई जैसे कि गुजरात के 1000 प्रोटेस्टर थे जो आए कि भाई ये फोटो है, और न 1 घंटा भी जिन्होंने वहां पे भी दिया, तो ऐसे लोग मिलके इंटरनल से 5 चेहरे सिलेक्ट करेंगे, और ऐसे 5-5 यहां से आशीर्वाद से नहीं, हाईकमांड बन के नहीं, वहां के लोग, वहां के रिप्रेजेंटेशन होने चाहिए, और ऐसे 5-5 लोग हर राज्य से आए और देश की टीम बने, जो आंदोलन इसमें नहीं तो दूसरे मुद्दों पे आंदोलन करते, पर जिनके चाल और चरित्र सही है। तो क्या एक पॉलिसी पे निर्णय, ये तो मैंने निर्णय ले लिया, 10 लोगों की मेरी जो चमचों की टीम बना रखी है, या मेरी गर्लफ्रेंड या मेरे दोस्तों की, वो लोग तो हाँ में हाई करेंगे। पुलिस की लाठीचार्ज नहीं होगी, ये जिसको डंडे पड़े, सर फूटे, इसमें भी ये जिम्मेदार है, क्योंकि इसने मैनेजमेंट नहीं किया। अगर जनता की यूनिटी होती हर स्टेट, पुलिस तो गलत है ही, पुलिस ने तो बर्बरता की है, पर उसके कारण बहुत कुछ है। इसमें एक कारण ये है कि हमने मैनेजमेंट नहीं किया, ये भी एक कारण है। पुलिस तो गलत है, हम पुलिस का वो नहीं कर रहे, बचाव नहीं कर रहे, और उसके खिलाफ कार्रवाई भी चल रही है। पर बात यह है कि अगर हमने प्लानिंग किया होता, मैनेजमेंट किया होता, एडवांस डेटा था हमारे पास, तो ये बर्बरता पुलिस कर भी नहीं पाती, और कोई गलत लोग, जो क्रिमिनल लोग इसमें घुस के पुलिस को भी उकसाया है, वो भी नहीं हो पाता, क्योंकि पता होता कौन आ रहा है, कौन किसको लीड कर रहा है। यहां तो किसी को कुछ पता ही नहीं। ये दोनों लोग तो चले गए नड्डा जी के, और वो वहां पे फंस गए, कौन लीड करे। हम वहां थे, हमें पता है, लोग बेचारे पता ही नहीं क्या करे क्या नहीं करे, भूखे प्यासे बैठे रहे थे। देखो, हम यहाँ, हमें पहले कोई ऐसा अलग करना है ऐसा कोई इरादा नहीं था, हम इनको साथ ही थे। बहुत सारे लोगों के वीडियोस भी बने, मैंने मीडिया में डाले, फोन भी आ रहे। सवाल तो देखो, सब अनाज खाते, कोई मिट्टी नहीं खाता है, सबको पता चलता है कि बात हमारी सही है नहीं। वो खुद बोल दे हमारी मांग गलत है, आए मीडिया के सामने बता दे उसमें दम है, तो हम गलत कुछ मांग रहे हैं, हमको गलत ठहराए। आपके विचारधारा से और लोग जुड़े, कितने लोग जुड़े? सभी यही विचारधारा से है, सब आपके, आप जिसको समझ आता है, जिसका दिमाग चालू है, आप समझिए, जिसका दिमाग चल रहा है उसको हमारा क्वेश्चन सही लग रहा है। अगर हम पे भी कोई वो गलत हमें दिखा रहे, बता रहे, तो उसके भी एविडेंस है, आए हमसे चर्चा करें, हमें गलत ठहरा है, हम तो देते हैं, उनको मौका देते, आइए मीडिया के सामने। तुम अगर जंतर मंतर पे देश के मीडिया के सामने नेताओं की अकाउंटेबिलिटी, सरकार की अकाउंटेबिलिटी हम सबने तय की और रेजिग्नेशन मिला, तो तुम्हारी भी तय होनी चाहिए, तुम्हें भी सवाल के जवाब देने पड़ेंगे। तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते, क्योंकि इसको 1 घंटा में मैं बोल रहा हूं ना, 1 घंटा भी जिसने इस आंदोलन को दिया है, इसका भी हक है तुम्हें सवाल करने का। यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात, एक मिनट बोलने तो रात को 1 बजे तक हम यहाँ आके बैठे, उसके माँ बाप से मिले, उसके कजिन बाहर आ रहे, दूसरे आ रहे, तो वो क्या बोल रहा है कि हमारी मीटिंग चलती है, तो हम फोन साइड में सबने रखने का रूल बनाया था, तो हम आपका फोन आया देख नहीं पाए। और जो लोगों ने अगले दिन मैसेज करके बोला था कि हम नहीं जा रहे, जिन वॉलंटियर, अंकित भारद्वाज, इनका स्क्रीनशॉट भी है, वो बोले हम नहीं जा रही, तो स्पोक पर्सन का है, वो यहाँ पे थे, तो झूठ क्यों बोल रहे हो? अपने ही मित्रों से, वॉलंटियर से झूठ बोल रहे हो। कल तुम देश को कोई झूठी इंफॉर्मेशन दोगे, लोग आ जाएंगे तुम्हारे लिए, मर जाएंगे, सर फुड़वाएंगे, कौन जिम्मेदार रहेगा? तो झूठे लोग तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। दूसरा, उसने बोला रात को 10 मिनट वो सौरव मिला, तो बोला कि कल की मीटिंग में आप जाना, आ जाना, फिर डिसाइड करेंगे। फिर उन्होंने तो हमें अंदर आने ही नहीं दिया, और क्योंकि उनका इरादा 2 बजे अपनी टीम घोषित करने तक का था, अपनी प्राइवेट लिमिटेड टीम जो बनाई कि जो अपने चेहरे के आधार पे वाहवाही कल्चर के लिए चले, उसको घोषित कर दिया। तो यही तो कि इतनी जल्दबाजी क्यों? तुम पहले वॉलंटियर का मीट करते, जो कल कर रहे हो वो पहले करके राय लेके बनाते। तुम अगर डेमोक्रेटिक हो, तुम ट्रांसपेरेंसी से काम करना चाहते हो, तो तुम्हारा इरादा दिखता, पर नहीं, तुमने कुछ लोगों को बुला लिया, टीम बना दी, अब नीचे सबको नारे लगाने के लिए, डंडे खाने के लिए, सफाई करने के लिए, सिक्योरिटी बनने के लिए, खाना परोसो, ये सब करने के लिए सबको बुलाओगे, ताकि लोग मरे वहां पे गर्मी में। लोग तो जज्बे से आए थे, भावना से आए थे, पर इसने इन भावनाओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए किया है और कर रहा है। नहीं, जो जहां जहां ये लोग जाएंगे, देश के हित में बात कर रहे, ऐसी बात बोलेंगे, तो उनको हम पहले बोलेंगे देश की टीम बनाओ और
पहले ये टीम बर्खास्त करो और तब जाके तुम्हें मोरली अधिकार रहेगा कि तुम बात करो। नहीं तो तुम आंदोलन का इस्तेमाल कर रहे हो, लोगों को गुमराह कर रहे हो। हम तुमसे सवाल करेंगे और घेरेंगे। जैसे तुमने संसद, हम सब ने संसद मार्च किया, वैसे जरूरत पड़ी तो तुम्हारे घर के पास आके भी घेर के, तुम्हारे घर के मार्च के लिए संभाजी नगर चलो करके भी हम नारा दे सकते हैं। पर वॉलंटियर को पूछ के, सबकी राय लेके जो निर्णय आएगा आगे बढ़ेंगे। हम उनकी तरह मनमानी करना नहीं चाहते। डैमेज वो खुद कर रहा है। अगर उसमें संवेदना होती तो आके बात करता। हम उसके घर पे ही थे, कहीं बाहर तो थे नहीं। जब कोई सुन ही नहीं रहा तो हमें मीडिया में जाना पड़ा, हमें अनशन करना पड़ा। हम तो ऐसी पार्टी, हमने आंदोलन के दौरान जितनी गलत चीजें देखी, पॉलिटिकल मंच बना रहे हैं, सब चीजें बहुत सारी देखी, तो उसके बारे में तो हमने नहीं, हमने नहीं बोला। क्यों? आंदोलन का नुकसान ना हो। हम सफलता चाहते हैं, आज भी हम सफलता चाहते हैं। हम एक रहना चाहते हैं, पर वो अपना एजेंडा चलाना चाहता है, पॉलिटिकल एजेंडा चलाना चाहता है। ये स्पष्ट हो रहा है। 12 चेहरे में से क्यों पंजाब कोई नहीं गया, क्यों झारखंड क्यों नहीं गया? तो ये सवाल अगर गलत है तो आप मुझे बताइए। हम तो मैं औरंगाबाद में पहली बार आया हूं। तो आप सीताजी तरफ से बोल रहे हो कि संविधान की तरफ ये होना चाहिए, काम होना चाहिए, तो आपके साथ तो 8-10 दिन से कोई दिख ही नहीं रहा। नहीं, यहाँ पे हम नहीं है। क्यों नहीं? यहाँ के लोकल लोग बहुत सारे। और देखो, संख्या बल की बात नहीं है, मोरल की बात है। संख्या बल हमने बुलाया नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी 5 दिन से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सकती विदाउट जल और अन्न। दूसरा, उसने हमें सारे व्हाट्सएप ग्रुप से निकाल दिया, हमारा संवाद ही खत्म कर दिया। वो ब्रेन वॉश करने की कोशिश, फिर भी लोगों ने वीडियोस बना के भेजे हैं। हमने यहाँ पे बुलाया ही नहीं किसी को, क्योंकि हमें पता था कि 4-5 दिन से ज्यादा पानी के बगैर बॉडी नहीं आगे टिक से पाएगी। और हम 2 दिन तो हो गए थे, एक दिन वहां पे और दूसरे दिन पुलिस ने फिर हमें किया, तब हमने शुरू किया। बात ये है, देखो, लोगों ने सीजेपी को नहीं, मुद्दे का समर्थन किया था। लोगों ने जो 22 बच्चे नीट के मर गए ना सुसाइड करके, उनको न्याय दिलाने के और पेपर लीक ना हो इसके लिए। सबसे बड़ी बात आपको कहना चाहता हूं, वो अगर चाहता, राय लेनी क्यों जरूरी, वो अगर चाहता तो जिनको लाठियां पड़ी, जिनके सर फूटे, उनके लिए कंपनसेशन मांग सकता था सरकार से, तो 2-3 लाख रुपए मिलते। और उसने इसे अकेले निर्णय लेने से ऐसी गलतियां होती हैं। और बहुत बड़ी बात कि पेपर लीक कौन करता है, क्यों होता है? पेपर लीक जो मेरिट के अलावा अपना सिलेक्शन करवाना चाहते हैं वो होते हैं। तो मेरिट वालों के साथ अन्याय होता है, उनके न्याय के लिए हमने आंदोलन कर रहा था। तो तुम ही खुद अपने ही वॉलंटियर के साथ विदाउट पैरामीटर्स या विदाउट मेरिट सिलेक्शन करके अपनी टीम बना के ये सब कर रहे हो, तो तुम धर्मेंद्र प्रधान जैसे ही हो। समर्थन अभी जुड़ेगा, दिल्ली में जुड़ेगा, पूरे देश में जुड़ेगा, आप देखते जाइए। अभी तो शुरुआत हुई। फाउंडर वही है, डिसीजन वही ले रहा है, टीम वही बना रहा है। नहीं, कुछ नहीं पर्सनल, आप दिखा दे, उसको पूछ लीजिए पर्सनल कुछ है तो। अपने घर पे पदाधिकारी कोई नहीं, इसका सिलेक्टेड टीम है। उसने अपने घर पे मीटिंग रखी, उसने ही डिसीजन लेके अपने घर पे सबको बुलाया, घर पे ही निर्णय किया। तो कौन है लीड कर रहा? हमें समझ आना चाहिए। अभिजीत दीप के जिम्मेदार है। और हम तो सारी टीम को पूछ रहे हैं कि अगर तुम डेमोक्रेसी में मानते हो, अगर हमारे सवाल गलत है तो हमें बोलो। दूसरे सौरभ क्यों चुप है, क्यों आशुतोष चुप है? कौन कोर टीम? तुम डिसाइड करोगे? देश के हर राज्य का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हर कम्युनिटी का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, और जो भी पार्टी से जुड़े हुए लोग भी आना चाहते हैं उनका भी नेतृत्व होना चाहिए, जो आंदोलन में थे। नहीं, पर कोर टीम डिसाइड तुम इंटरनल कैसे कर सकते हो? इंटरनल नहीं, ये देश का आंदोलन था, फेस का नहीं। विरोध नहीं कर रहे, आप समझे, हम घर पे मिलने गए। अरे विरोध नहीं, इसकी ये कितना असंवेदनशील है, इसने देश के सामने रख दिया। अब इसकी अपील भी काम नहीं करेगी। हम यहाँ पे मर रहे, वो बात करने तक नहीं, मांग की बात तो बाद में है। अरे मिलने आ सकता था, फोन पे बात कर सकता था, यहाँ पे पूरा तो ये कितना असंवेदनशील है, इसका चेहरा देश ने देख लिया है, सबने समझ लिया है। अरे कोई भी इंसान हो, मेरा दुश्मन हो ना, वो भी अगर मर रहा है, ऐसा कुछ है तो मैं जाऊंगा। हमारे महाभारत, हमारी संस्कृति देखिए, कोई दुश्मन भी है जिसको हमने तीर मारा है, ये महाभारत की जो है उसमें, तो उसको भी मिलने जाते थे लोग। एक होना चाहिए मोरल। नहीं, मीटिंग की बात ही नहीं है। टीम जो घोषित खुद कर रहे हो, सिलेक्टेड टीम, इसका विरोध है। देश की टीम बननी चाहिए, फेस की नहीं। ये देश का आंदोलन था, फेस का नहीं। यही हमारी बात शुरू से है और अभी भी यही बात है। आगे के लिए
हम खास प्रोटेस्टर और जितने वॉलंटियर को अपील करना चाहते हैं, आओ दिल्ली में सवाल करो। सवाल करोगे तो लोकतंत्र मजबूत बनेगा, पारदर्शी बनेगा, कोई किसी के साथ धोखा नहीं कर पाएगा। केजरीवाल ने भी धोखा किया था पहले आंदोलन में। उसने बोला था कि मैं जनता को पूछ के सरकार चलाऊंगा, हाई कमान मेरी जनता रहेगी, स्वराज कानून बनाऊंगा। पहले बोल दिया कि पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, इसलिए दिल्ली में तो नहीं बना सकते। तो पंजाब में सरकार बनी तो क्यों नहीं बनाया स्वराज का कानून? तो केजरीवाल ने भी ये धोखा दिया था, इसलिए हम उनके साथ भी जुड़े थे। मैं उन आंदोलन का भी कन्वीनर था गुजरात का, पर उन्होंने वहां पे भी ऐसे ही गुमराह किया। तो ये भी कहीं कल जाके पॉलिटिकल एजेंडा करके लोगों को इस्तेमाल करके गुमराह करके अपना फायदा न ले। इसके लिए अभी से सवाल करने जरूरी है, अभी से पारदर्शिता जरूरी है। विद्यार्थी के लिए आप आंदोलन कर रहे हैं, हम तो यहाँ अनशन पे थे ना, अभी जाएंगे ना, अभी जाएंगे। झारखंड पे जाने की जिम्मेदारी ये बाहर लोग हैं ना, पहले इनकी आती, हम तो जाएंगे ही। आप उनके ऊपर ढकेल रहे हो, आप नहीं, उनके ऊपर नहीं धकेले, हम तो आप देख रहे हैं यहाँ पे अनशन पे थे। सही रास्ते पे आप जा रहे हो, तो आप खुद जाना जाएंगे जाएंगे जरूर जाएंगे, चाहिए। अरे हर जगह जाएंगे। हम पहले वॉलंटियर से मिलेंगे, स्ट्रेटेजी डिजाइन करेंगे। हम अकेले नहीं, सबको मिलके राय लेके आगे के डिसीजन करेंगे, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में मानते हैं।